साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोम कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे यानी प्लूरल होता है तो हम लोग डू प्लस सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और बात हमारा यदि सिंगुलर होता है तो हम ही सी इट यानी सिंगुलर के साथ डज सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। यानी जो हमारा डू और डज का प्रयोग होता है वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करना। तो फॉर्मूला आपको पता है, प्लूरल के साथ डू का प्रयोग है और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे पहले शुरुआत में ही लिखते हैं। चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला सेंटेंस है, क्या बंद करो, अपनी माँ से प्रेम करते हो। सिवा तुम्हारा क्या चल रहा था? अच्छा, अभी तुम दोनों लोग बैठ जाओ, चलो अंदर। तो इसमें क्या है, ताहत ही आ गया तो पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो पहचान होती है वो क्या से शुरू होता है, या जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो बीच में आ जाते हैं। तब यदि बात के सबसे पहले क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी को नहीं लिखते हैं। यदि यही क्या बाकी के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। अब तुम, जो हमारा तुम यानी सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम करते हैं डू का प्रयोग। उसके बाद सब्जेक्ट, तुम अपनी माँ से प्रेम करते हो, तो सब्जेक्ट हमारा है तुमको अंग्रेजी में हम लिखेंगे यू। इतना समझ में आ गया। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिख दिया क्योंकि ये प्लूरल है बात। उसके बाद सब्जेक्ट। अब आ जाओ क्रिया। इस कार में प्रेम करने की बात हो रही है तो प्रेम की होती है लव। लव माने होता है प्रेम करना। अपनी माँ से, अपनी माँ की जो अंग्रेजी होती है वो होती है यूर मदर। YOURMOTHER, योर मदर। तो इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो है, क्या वह किताब पढ़ती है। क्या वह किताब पढ़ती है। तो देखिए इसमें भी साहित्य आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और क्या आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब शुरू में क्या है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, यदि क्या बीच में आता तो उसकी अंग्रेजी आगे लिखते। क्या होगा, किताब पढ़ती है, लड़की है तो सी, तो सी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो हमारी सहायक क्रिया है उसको हम डज का प्रयोग करते हैं। डज सी, सहायक क्रिया कर्ता, पढ़ना की है रीड, किस चीज को पढ़ रही है, ऑब्जेक्ट है हमारा किताब, ए बुक। इस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। उसके बाद चौथा हमारा जो सेंटेंस है थर्ड, क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती है। तो ये देखिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया। क्या वह मुझसे प्यार नहीं करती है। तो इस सेंटेंस में देखना ताहती है और क्या से शुरू है तो इंट्रोगेटिव, और नहीं आ गया तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव दोनों है। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे करते हैं, वह शी से सिंगुलर है तो हाँ सबसे पहले हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सी, और सी के बाद हम करेंगे नॉट का प्रयोग। इतना समझ में आ गया होगा। प्यार करना, प्यार करना की क्या है, लव। लव माने होता है प्यार, मुझसे यानी में। तो इस प्रकार हम अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं, क्या वह मुझसे प्यार करती है, डज, उसके बाद
सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद कर्ता, नहीं है तो नॉट का प्रयोग, उसके बाद क्रिया और उसके बाद कर्ता। इस प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कर सकते हैं। एक सेंटेंस और है, वह स्कूल कब जाती है। वह स्कूल कब जाती है। तो इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले देखो वह स्कूल कब जाती है, तायती आ गया और यहाँ प्रश्नवाचक नहीं है सब, लेकिन जो प्रश्नवाचक सब शुरू में आना चाहिए वो हमारा बीच में आ गया। तो कब की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख आएंगे। तो वैन माने होता है कब। वह स्कूल कब जाती, लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे, गो टू स्कूल। इस प्रकार हम अपने सेंटेंस को कर सकते हैं। तो ये हमारी क्लास थी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। कल मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा क्लियर हो गया है। प्रत्येक टेंस को 3 तरीके से बनाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तीनों तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमारी रात्रि में जो 8 बजे लाइव चलती है उससे जुड़ के आप अपनी सेंटेंस को क्लियर कर सकते हैं। कल मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक आपको पहचान याद करनी पड़ेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वाक्य अगर आपको दिखते हैं तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस।